दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं फिर एक पैराग्राफ लेकर के आया हूँ और इस पैराग्राफ को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, इसको हम रीड करेंगे। साथ में इसके एक एक सेंटेंस को हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, उसका हम पार्सिंग करेंगे। यानी कि हम समझेंगे कि एक एक जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसकी ग्रामर क्या है, यदि वो नाउन है तो क्यों है, या कैसे हम पहचानते हैं एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी पार्ट ऑफ स्पीच से, क्या होता है कंजक्शन, क्या होता है इंटरजेक्शन। हम एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, पहले आप कंटेंट को देखिए, परखिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों आज की जो पैराग्राफ है उसका हमारा टॉपिक है नॉलेज इज ट्रेजर। ठीक है जी। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ऐसा हम सब जानते हैं। इज यानी कि है। ठीक है जी। क्या है नॉलेज? ट्रेजर है। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, है ना। क्या होता है खजाना? यानी कि सोने चांदी के जो होंगे आपके आभूषण होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रेजर, यानी कि खजाना। ठीक है जी दोस्तों। ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो नॉलेज है वो होता है आपका नाउन। क्या होता है? इट इज़ योर नाउन। यदि हम बात करें इज की, तो इज, एम, आर, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और ट्रेजर जो होता है ये आपका एडजेक्टिव है। अच्छा, आप एडजेक्टिव कैसे हैं? आप कहेंगे सर कैसे एडजेक्टिव हुआ? तो यहाँ पे ट्रेजर क्या कर रहा है? ट्रेजर क्या कर रहा है? वो इस नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इस नॉलेज नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है। और कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में कुछ भी जानकारी ऐड करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इस हिसाब से जो ट्रेजर है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। ऐसे ही हम पूरे सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। चलिए। देयर आर सम पीपल ओनली हु अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट नॉलेज इज। देयर आपका होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, आर यानी कि हैं, सम यानी कि कुछ, ठीक है, पीपल मतलब लोग, ओनली यानी कि केवल, ओनली यानी कि केवल, हु यानी कि जो कि अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, कि जो समझते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम समझते लिखेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समझते हैं। जो कि समझते हैं, क्या समझते हैं? कि हाउ यानी कि कितना। ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। नॉलेज यानी कि ज्ञान। इज यानी कि है। ठीक है। देखिए, तो देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, पीपल आपका नाउन है, हम सब जानते हैं। अच्छा, अब सम क्या कर रहा है? सम इस नाउन यानी कि पीपल के बारे में बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि कुछ लोग हैं। तो नाउन के बारे में जो कुछ बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, इसलिए सम आपका एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, पीपल ओनली, सम पीपल ओनली, ओनली जो है इट इज़ योर ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ओके। चलिए, हु यानी कि जो कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी लिखा मैंने शॉर्ट में। अंडरस्टैंड आपकी वर्ब हो गई। ठीक है जी। हाउ इम्पॉर्टेंट, अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट क्या है? नॉलेज है। नॉलेज क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या कर रहा है? इस नॉलेज के बारे में बता रहा है, नॉलेज को व्याख्यित कर रहा है, नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है। नॉलेज चूंकि एक नाउन है और इम्पॉर्टेंट जो है, इसलिए नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो इम्पॉर्टेंट जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाउ क्या कर रहा है? जो ये हाउ है ये इस एडजेक्टिव यानी कि इम्पॉर्टेंट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। इसलिए ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका हाउ है ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आइए आगे का चिप देखते हैं। चलिए, नॉलेज आपका नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। चलिए, वाइल यानी कि जबकि एवरी यानी कि प्रत्येक यानी हर एक, एडुकेटेड यानी होता है शिक्षित, पर्सन यानी कि लोग या व्यक्ति, मे नॉट बी इंटेलिजेंट, नॉट यानी कि नहीं,
होता भी मतलब होना। मैं क्या कर रहा है, मैं आपका मॉडल है जो भविष्य की किसी परिकल्पना को रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नहीं होता इंटेलिजेंट यानी कि चतुर या तो होशियार। ठीक है, क्या लिखा है कि वाई यानी कि जबकि प्रत्येक जो शिक्षित व्यक्ति है वो नहीं हो सकता क्या, चतुर या तो होशियार। इट इज़ ट्रू, इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, ट्रू यानी कि सत्य, ये क्या है, सत्य है। दैट यानी कि क्या सत्य है, कि एवरी क्वालिफाइड पर्सन हैज़ एन एजुकेशन, कि जो प्रत्येक क्वालिफाइड यानी होता है शिक्षित, प्रत्येक शिक्षित पर्सन मीन्स व्यक्ति, हैज एन एजुकेशन। अब हैज और हैव का प्रयोग हम मालिकी दर्शाने के लिए भी करते हैं जब वो एज ए मेन वर्ब प्रयोग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैज और हैव एज ए मेन वर्ब भी प्रयोग हुई है। तो यहाँ पे एजुकेशन का हम क्या कर रहे हैं, हैज के थ्रू पर्सन के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सत्य है कि प्रत्येक प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के पास क्या होता है, शिक्षा होती है, के पास शिक्षा है। ठीक है जी, चलिए, कहने का मतलब क्या है कि जबकि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, चतुर नहीं हो सकता, शिक्षित नहीं हो सकता, लेकिन यह है सत्य है कि प्रत्येक जो क्वालिफाइड जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके पास में शिक्षा होती है, एजुकेशन होता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। व्हाइल का प्रयोग जो होता है वो आपका यहाँ पे एज ए कंजक्शन हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इस व्हाइल इसको और इसको जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए, ओके। एवरी एजुकेटेड पर्सन, पर्सन आपका नाउन है, जानते ही हो आप। अब पर्सन में पर्सन कैसे हैं, पर्सन आपके एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो पर्सन का शिक्षित होना उनकी विशेषता हो गई, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब प्लस पर्सन में किसकी बात हो रही है, एवरी पर्सन की बात हो रही है। तो एवरी क्या कर रहा है, इस नाउन पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या तो कॉमन नाम इसका आप कह दीजिए एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। में आपका मॉडल वर्ब हो गया, एम ए कर दिया मैंने। नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन हो गया। बी आपकी हैप्पी हो गई यहाँ पे। इंटेलिजेंट क्या होता है, अब इंटेलिजेंट कौन है, पर्सन इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, इस पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, पर्सन के बारे में कुछ बता रहा है, पर्सन की क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, इसीलिए इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। इट आपका जो होता है ये प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है इस क्लॉज के लिए। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ट्रू क्या होता है, अब ट्रू क्या है, ये ट्रू है। इट, ये ट्रू क्या कर रहा है, इट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। सत्य क्या है, ये सत्य है, ये है सत्य है। तो ट्रू क्या कर रहा है, इस इट को मॉडिफाई कर रहा है। इट क्या आपका प्रोनाउन है, और जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, उसकी व्याख्या दे, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, इसलिए ट्रू आपका एडजेक्टिव हो गया। दैट आपका कंजक्शन हो गया। फिर अगेन पर्सन नाउन हो गया, क्वालिफाइड एडजेक्टिव हो गया, पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, एवरी इस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, हैज और हैव यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, हैज। एडुकेशन आपका नाउन है, ठीक है, एन आपका आर्टिकल है, सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको ब्रेक कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। इट में सीम लाइक अ स्ट्रेंज स्टेटमेंट बट इट इज़ ट्रू। इट यानी कि यह है, सीम यानी कि लगना, प्रतीत होना। में लग गया है तो ये प्रतीत हो रहा होगा या प्रतीत होगा, ये प्रतीत होता होगा या होता है, होता होगा होगा, क्योंकि में लग गया आगे। सीम मतलब होता है प्रतीत होना या एहसास होना। लाइक यानी कि की तरह। अच्छा, किसकी तरह प्रतीत हो रहा है, की तरह, किसकी तरह, ए स्ट्रेंज स्टेटमेंट की तरह, एक अजीब कथन की तरह। ठीक है, ए यानी कि एक, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्टेटमेंट मीन्स कथन, एक अजीब कथन की तरह। बट यानी कि लेकिन, जो कि एक कंजक्शन है। इट इज़ ट्रू, इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, ट्रू यानी कि सत्य, लेकिन ये क्या है, ये सत्य वचन है भैया। ठीक है, चलिए। इट अगेन आपका प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं ही सी इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। मे अगेन आपकी मॉडल वर्ब है। सीम आपकी मेन वर्ब है।
लाइक है ना, किसी की तरह लगना, लाइक, लाइक है ना, किसी की तरह लगना, ठीक है, लाइक। तो ये आपका यहाँ पे वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ए आर्टिकल हो गया, स्टेटमेंट नाउन हो गया। अब स्टेटमेंट कैसा है, स्ट्रेंज है, तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंज स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये आपके लिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बट, बट क्या कंजक्शन है, बट यहाँ पे आपका कंजक्शन है। बट का काम क्या है दोस्तों, दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजक्शन भैया। इट अगेन प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, ट्रू अगेन आपका एडजेक्टिव। तो ऊपर था, बताया था मैंने आपको पहले भी। वेन यू हैव द ट्रेजर ऑफ नॉलेज यू कैन ड्राइव अ कार और इवन फ्लाई एन एरोप्लेन। वेन यानी कि जब, कंजक्शन है। यू यानी कि तुम्हारे पास, तुम्हारे, हैव यानी कि पास होना है ना, तुम्हारे पास है मतलब होना। तो तुम्हारे पास है क्या है, द ट्रेजर यानी कि खजाना। अच्छा, खजाना किसका, ऑफ लगा के बताया है, का, किसका खजाना, नॉलेज का खजाना, ज्ञान का खजाना, ठीक है। तो यू यानी कि तुम, कैन मीन सकना, तुम सकते हो, क्या सकते हो भैया, ड्राइव कर सकते हो। क्या ड्राइव, चला सकते हो, ड्राइविंग चलाना, क्या चला सकते हो, एक कार, एक कार, गाड़ी। और यानी कि अथवा, अन्यथा बोल सकते हो, अथवा बोल सकते हो। इवन यानी कि यहाँ तक कि, फ्लाई यानी कि उड़ाना, उड़ा सकते हो, क्या उड़ा सकते हो, एरोप्लेन यानी कि जहाज, और जहाज भी उड़ा सकते हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वेन का प्रयोग यहाँ कंजक्शन की तरह हुआ है, जो इस क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये आपका कंजक्शन हो गया। वेन एडवर्ब भी होता है, पर यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। यू आपका प्रोनाउन है, बट एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, है ना, इनका काम होता है। हैव आपकी यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। अब क्या है आपके पास में, ट्रेजर है, खजाना है ना, यू हैव व्हाट, अ ट्रेजर, तो ट्रेजर इज योर एडजेक्टिव एज वेल हेयर। ऑफ आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। नॉलेज क्या है, नाउन है, नाम नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। यू अगेन क्या है आपका, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट तरह यूज हुआ है। कैन आपका क्या है, कैन आपकी मॉडल वर्ब है, मतलब बता सकना, क्षमता होना। ड्राइव आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है जी। अब ड्राइव क्या करोगे, ड्राइव व्हाट, एक कार ड्राइव करोगे, तो कार आपका नाउन है, रोल क्या है, इस ड्राइव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। और आपका कंजक्शन हो गया, फ्लाई आपकी वर्ब हो गई, एरोप्लेन आपका नाउन हो गया। अब ये इवन क्या कर रहा है, इस फ्लाई को मॉडिफाई कर रहा है, तुम यहाँ तक कि तुम उड़ा सकते हो, तो इवन इस फ्लाई को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे दैट इज योर एडवर्ब, इसलिए इवन आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। देखिए मैं बहुत क्लोजली समझा रहा हूँ, ऐसे कोई समझाएगा भी नहीं आपको। सिमिलरली यानी कि इसी तरह, यू कैन ट्रैक पजल्स एंड सॉल्व रिडल्स विद नॉलेज। यानी कि तुम, कैन मीन्स सकते हो, अच्छा क्या सकते हो, क्रैक कर सकते हो, यानी कि तोड़ सकते हो, है ना, तोड़ सकना, तोड़ सकते हो, क्या तोड़ सकते हो, पजल्स को, यानी कि पहेलियों को ना, पहेली। एंड यानी कि और, गिन सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्या, रिडल्स को, रिडल्स में भी पहेली होता है ना, पहेली को किससे, विद यानी किससे, किससे, ज्ञान से, तो ज्ञान से आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। चलिए, देयरफॉर यानी कि इसलिए, इस तरह, इसलिए, इसलिए तो एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, ये आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कह सकते हो। इसलिए इट अलाउज, तो ये अलाउ करता है, यानी कि आपको, ये आपको देता है अनुमति, ओके। अलाउ मीन्स होता है होता है कि किसी को अनुमति देना, ठीक है। चूंकि एस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, इसलिए मैंने कहा ये अनुमति देता है, किसको, यू यानी कि तुम्हें, किस चीज़ की, टू डू करने की, क्या करने की भैया, द लिटल एज वेल एज बिग थिंग्स, तो छोटा साथ ही बड़ी चीज़ें, बिग मतलब बड़ी, थिंग्स यानी कि चीज़ें, बड़ी चीज़ों को करने की आपको क्या देता है, परमिशन देता है, परमिट करता है, परमिशन देता है, ठीक है। देयर पर आपका एडवर्ब हो गया, देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। इट आपका प्रोनाउन हो गया, बट प्रोनाउन इसका नाम है, काम क्या है, एज ए सब्जेक्ट एक्ट करना। अलाउ आपकी वर्ब हो गई, द सेम आई एम राइटिंग हियर। यू अगेन आपका प्रोनाउन है, बट काम क्या है, इस अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। क्योंकि अलाउ हुम, किसको अलाउ करता है, तुम्हें अलाउ करता है,
टू डू आपका इन्फिनिटिव हो गया। द लिटल, द लिटल आपका नाउन है, जब द के साथ लिटल तो वो नाउन होता है। एज वेल एज आपका कंजक्शन है। थिंग्स आपका नाउन है, थिंग्स कैसी हैं, बड़ी हैं, तो बिग क्या कर रहा है, थिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया ये। ठीक है, चलिए। When you have the knowledge, you can stop yourself from falling into the same trap. When again फिर जब, जो कि कंजक्शन हो गया, जब यू यानी कि तुम्हारे पास, तुम्हारे है यानी कि होना, तो तुम्हारे पास है क्या है, दी नॉलेज ज्ञान। यू यानी कि तुम, कैन यानी कि सकते हो। अच्छा, क्या सकते हो भैया, सकते हो क्या, स्टॉप, रोक सकते हो। रोक, स्टॉप मीन रोकना, रोक किसको, यूर सेल्फ यानी कि तुम्हें। फ्रॉम यानी कि से, किससे, फॉलिंग गिरने से, गिरने से, कहाँ गिरने से, इनटू यानी कि में, किसमें, द सेम ट्रैप, सेम यानी कि उसी जाल में, उसी, ट्रैप मीन्स जाल, तो आप उसी जाल में, जब तुम्हारे पास नॉलेज यानी ज्ञान है, तुम, तुम्हें रोक सकते हो उसी जाल में गिरने से। ठीक है जी, इसका मतलब हो गया। चलिए, ऑल्सो यानी कि भी, ये भी एडवर्ब होता है। यू कैन नॉट बाय नॉलेज, तुम नहीं, नॉट मतलब नहीं, कैन यानी कि सकते, क्या सकते, बाय कर सकते, खरीद सकते, खरीद, क्या, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नोट दिस इन दिस ऐसे। इट इज़ यानी कि ये, इज यानी कि है, वेरी यानी कि बहुत, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, आवश्यक, टू नोट यानी कि संज्ञान लेना, नोट करना नहीं, संज्ञान लेना, टू नोट व्हाट, दिस, यह, इन यानी कि में, किस में भैया, दिस ऐसे, इस ऐसे में, इस निबंध में, इस पैराग्राफ में, दैट की जो, कि क्या, कि नॉलेज इज पावर, कि जो ज्ञान क्या है, ज्ञान इज यानी कि है, पावर मीन्स सामर्थ्य, सत्ता, ताकत। ठीक है जी, हमें इस चीज़ को सीखना है, इससे कि नॉलेज सब कुछ है, नॉलेज ही पावर है, नॉलेज ही सामर्थ्य, नॉलेज ही सत्ता है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेजर, इट यानी कि ये है, इट आपका प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, जिसका मतलब है, ए यानी कि एक, ट्रेजर यानी कि खजाना। ठीक है, सेम रिपीट हो रहा है इसलिए बार बार ब्रेक नहीं कर रहा। ट्रेजर आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दैट यानी कि जो कि, कैन नॉट, जो कैन नॉट बी बॉट, जो कि नहीं, बॉट यानी कि खरीदा, नहीं जा सकता, क्या जा सकता, खरीदा। बॉट क्या है, बाय का पास्ट फॉर्म है ना, जिसको कि आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, अच्छा मैंने कहा नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा क्यों कहा मैंने, और कैन नॉट के बाद बी क्यों दिया हुआ, क्योंकि ये आपका पेसिव का स्ट्रक्चर है। नॉलेज को तो कोई कोई तो खरीद रहा होगा भैया, है ना, किसी के द्वारा द्वारा नॉलेज खरीदा जाएगा ना, तो यहाँ पे जो एक्शन है किसी और के द्वारा किया जाएगा, तो ये पेसिव वाइज हो गया, खरीदा। यू गेन इट, तुम, गेन मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त करो, इट यानी इसे, एंड यानी कि और, यू यानी कि तुम, अर्न यानी कि कमाओ, अर्न मीन्स कमाना, कमाओ, इट यानी कि इसे, कैसे कमाओगे, विद योर हार्ड वर्क, विद मीन्स से, किससे, तुम्हारे कठिन परिश्रम से ना कमाओगे, देयरफॉर ने, इसलिए, द रियल जेम, जेम मतलब होता है रत्न, हीरा, और रत्न कैसा है, रियल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया जेम के लिए, सच्चा या सही, है ना। इज यानी कि है, क्या है, दैट ऑफ नॉलेज, ज्ञान, दैट यानी कि जो, विल मेक यू अ सक्सेसफुल, मेक यानी होता है बनाना, विल लगा तो बनाएगा बोलेंगे,
जो कि बनाएगा किसको, तुमको, तुम्हें। क्या बनाएगा, ए यानी कि एक। सक्सेसफुल यानी होता है कि सफल। क्या, पर्सन यानी कि इंसान, व्यक्ति। कहाँ बनाएगा, इन यानी कि में, किसमें, जीवन में यानी कि लाइफ में। एंड यानी कि और। हेल्प यू, मदद करेगा। मदद करेगा किस किस लिए, गेन करने के लिए। क्या चीज, सत्ता यानी कि पावर मीन सत्ता और सम्मान। देखते हैं ये इसको। दैट कंजक्शन हो गया, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेक वर्ब हो गई आपकी, यू तुमको आपका प्रोनाउन हो गया, एक्टिंग एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब मेक। पर्सन नाउन हो गया, पर्सन सक्सेसफुल है तो इसके लिए मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, एडजेक्टिव हो गया। इन प्रीपोजिशन लाइफ नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है। एंड कंजक्शन हो गया, हेल्प आपकी वर्ब हो गई, हेल्प हुम किसके हेल्प करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। वर्ब हो गई गेन आपकी, क्या गेन करोगे, पावर और रिस्पेक्ट गेन करोगे, तो पावर भी नाउन हो गया, रिस्पेक्ट भी नाउन हो गया। ठीक है, काम क्या हो गया, इस गेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का स्टोरी कहो या कहो कि पैराग्राफ। और ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ग्रुप लाइक व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम, लिंक्स आर गिवन इन दी बायो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और कोई किसी भी डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल द टाइम वीडियो को एंजॉय करिए, पूरा देखिए, कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।